नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। एक तरफ वह आतंकवाद से खुद को पीड़ित बताता है तो दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकवादी भेजकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे जाबाज सैनिक पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर मातृभूमि की रक्षा करते हुए और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देते हुए हमारे जवानों की शहादत से देश में गम और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए मोदी सरकार से मांग की जा रही है कि पड़ोसी को एक बार तगड़ा सबक सिखा दिया जाए। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग के ऊंचाई वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक मेजर समेत 3 सैन्यकर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान लापता है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह अनंतनाग जिले के गारौल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष थोनेक और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान इन अधिकारियों की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि 2 महीने की बेटी के पिता और जम्मू कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त महानिरीक्षक गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट की अधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने कहा कि लापता सैनिक के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है और आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। हम आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छद्म समूह प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये उन्हीं आतंकवादियों का समूह है जिन्होंने 4 अगस्त को कुलगाम जिले के हलाण वन क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि गारौल इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान मंगलवार शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि एक ठिकाने पर आतंकवादियों को देखे जाने की सूचना के बाद आज सुबह फिर उनकी तलाश शुरू की गई। अपने दल का नेतृत्व करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह ने आतंकवादियों पर हमला बोला था। हालांकि आतंकवादियों की गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 12वीं सिख लाइट इन्फेंट्री से संबद्ध कर्नल मनप्रीत सिंह को सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था, जबकि मेजर आशीष थोनेक 15वीं सिख एलआई से थे। अधिकारियों ने बताया कि आशीष थोनेक और हुमायूं भट्ट को भी गोलियां लगी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हम आपको बता दें कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब एक दिन पहले ही जम्मू क्षेत्र के राजौरी के पीर पंजाल के दक्षिण में एक मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि सेना की 6 वर्षीय मादा लेब्राडोर भी अपने हैंडलर को बचाने के दौरान जान गंवा बैठी थी। दूसरी ओर शहीदों के घरों में मातम पसरा हुआ है। कोई जल्द ही रिटायर होने वाला था तो कोई हाल ही में पिता बना था। जवानों की शहादत से उनके परिजनों के सपने टूट गए हैं। आइए आपको पहले लिए चलते हैं पानीपत में मेजर आशीष थोनेक के घर, जहां आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। इस देश को गर्व है, ऐसे ऐसे उनार बच्चे हर किसी माँ बाप को दे, और इस माँ बाप ने जो परिवार ने जो बच्चा खोया है इसके लिए सांत्वना है। पूरे देश इनके साथ खड़ा है। और हम तो ये जो सरकार से अपील करते हैं कि जो बार बार इस किस्म के हमारे जवान खोए जा रहे हैं, इस पर सरकार ने एक बहुत ही मजबूत और कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये जो 2-2 4-4 मार के आऊँ, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। अब आगे इससे भी आगे सोचने का कुछ वक्त आ गया और इससे अच्छा मौका सरकार के पास नहीं है। नहीं, ऐसा है, हम गांव में रहते हैं, ये परिवार शहर में रहता है। इसका पापा हमारे से मिलता जुलता रहता, गांव में भी आ जाता है, लेकिन बच्चा ऑन ड्यूटी होने के कारण एक आध दिन यहाँ छुट्टी आता है तो यहाँ से मिलकर चले जाता है। 1.5-2 साल पहले बच्चे की मेरी मुलाकात हुई थी। कब तक पहुँचने के अंदाज़ा शायद आज 2-2:30 के आसपास हो सकता है। संस्कार गांव में करेंगे? संस्कार गांव बिंजोल में होगा। कौन से गांव में? बिंजोल गांव। यहाँ से शिफ्ट भी होने वाले थे यहाँ? हाँ, अभी ये टीडीआई में जो इन अपना मकान नया बना है, अगले महीने शिफ्ट होना था और आज फिलहाल किराए पे बैठे यहाँ पे। देखिए, जो ट्रेजेडी हुई है इसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती। अकेला बैठा था और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है। कल दोपहर को मेरी वाइफ की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई आ जाओ, छुट्टी आ जाओ, पापा की तबीयत ख़राब रहती है। तो 23 तारीख को उनका जन्मदिन था, 23 अक्टूबर का। कह रहा था कि मैं परसों दोपहर को बात हुई थी उनकी, तो कह रहे थे कि मैं तभी
छुट्टी लेके आऊँगा। जन्मदिन पर मकान बनाया था उन्होंने अपना, कहते भी वहाँ उस पर शिफ्ट भी करूँगा। शिफ्टिंग करने की बात कह रहे थे। हाँ जी, मकान तो रेडी है उनका TDI में। TDI में? मकान तो तैयार है, बस उसी का इंतजार था। उसने अपने पसंद का फर्नीचर खरीदना था। 3 बहनें हैं और मम्मी पापा है, वाइफ है, छोटी बच्चे 3 साल की। पहुंचने की उम्मीद है? अभी ऑफिशियली कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास, बस हमारा ये उम्मीद है कि शायद 3-4 बजे तक आ जाए, लेकिन ऑफिशियली इस तरह कोई मैसेज आया नहीं अभी। संस्कार जो है कहाँ कुछ संस्कार गांव में, बिंजौल गांव से हैं बेसिकली, तो वहीं। दूसरी ओर मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पर भी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਇਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਰਨਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ, ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। बहुत ड्यूटी के प्रति बहुत सचेत रहना सीखा अपने। हाँ जी, बात होती रहती थी सर, करते रहते थे फोन। अभी लास्ट जब फ्लड्स आए थे, जब बात हुई थी सर, पूछ रहे थे इधर का हाल चाल कैसा है, सारी अपडेट ले रहे थे इधर की सर। बहुत अच्छा मतलब कि स्वभाव था भैया का, सबसे प्यार से बात करते थे सर, और सबसे बड़े थे हमसे सारे, सबको अच्छे से ट्रीट करते थे। कल न्यूज़ मिल गई थी सर, टीवी से पता चल गया था कि इनकाउंटर हुआ वहाँ पे, एंड वहाँ पे काफ़ी इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे। बहुत शानदार, पहले भी इनका, हाँ जी, खुर्जा की लीड करते, पहले सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया है। पहले भी टेररिस्टों के साथ उनका इनकाउंटर हुआ है, 3 टेररिस्ट उन्होंने किल किए थे पहले, और कल फिर हुआ है इनकाउंटर। मैं चाचा लगता हूँ इनका। इनके जो मनप्रीत के फादर हैं ना, वो मेरे कजन थे, हम ताए चाचा के हैं। तो हमारा भतीजा है ये। 2003 में इन्होंने मन किया भी मैं आर्मी में जाना है, CA का स्टडी कंप्लीट किया, उसके बाद CD टेस्ट जो क्लियर करके उसमें सेलेक्ट हुए, और फिर आर्मी में चले गए। ट्रेन करने के बाद छुट्टी आते समय घर में मिलना, सभी को, मोहल्ले वालों को, यार दोस्त को मिलना, लेकिन उन्होंने कभी भी डिफेंस के बारे में कोई बात नहीं करनी। डिफेंस के बारे में सारा सीक्रेट रखना, यहाँ घर आना, घर का जो दुख सुख पूछना, रिश्तेदार का हो, सब छोटे बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछना, लेकिन उन्होंने कभी भी डिफेंस के बारे में नहीं शेयर किया कोई किसी की बात में। वो बहुत मिडिल परिवार के हैं, बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ सिटी कॉलेज में जाना साइकिल पे, कोई बस पे नहीं जाना, यहाँ से साइकिल पकड़ना, कॉलेज जाना CA करते समय, और कॉलेज तो वापस टाइम ते घरे आना, कभी भी किसी फालतू यार दोस्त के पास या किसी कोई फालतू काम के लिए कभी भी किसी को नहीं मिलना, सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद घर का देखना। उधर हुमायूं भट्ट को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो बड़ी संख्या में लोग जुटे।
हर जी रूह को जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखी है, हर उस चीज को आखिरत की तैयारी में दुनिया में लगा रहे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। सबने सब्र कर लिया नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सब्रु फिस सदमतिल ऊला। हम सबको ये तलकीन है कि सब्र करें। इस बीच जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर मोदी सरकार से तगड़ा जवाब देने की मांग की। पाकिस्तान जो कायराना हरकतें करके हमारे सर्वोच्च सेना के जो हमारे शहीद हैं उनको याद करते हैं, और पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है उसको भारत की बढ़ती लोकप्रियता और भारत का बढ़ता कद नहीं पच रहा, उसके विरोध में आज प्रदर्शन है। और मैं जरूर आपके माध्यम से माननीय मोदी जी को कहना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है। पीओजेके के अंदर जितने आतंकी ठिकाने हैं सभी को ध्वस्त किया जाए और आतंकवादियों के सरगना पाकिस्तान को फिर से विश्व पटल पर नंगा किया जाए। हम आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कहा है कि उसने अनंतनाग जिले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से एक को मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। इसके अलावा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस और सेना के बहादुर अधिकारियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक संदेश में कहा है कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।